आज तक ख़त्म हो ही जाएगा। हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग को द स्काई टेक्निकल में स्वागत है। यूनिट 1 आप लोग से उम्मीद है कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर नहीं कंप्लीट किए तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, हो सकता है वो वीडियो प्राइवेट हो जाए, ठीक है। तो यूनिट 2 जो अपना स्टार्ट करेगा और बड़े ही मज़ेदार टॉपिक है। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली लैब से अटैच होंगे। जो आप लोग रोड पर देखते हैं वो सारे चीज़ यहाँ पे आपको इस वाइट बोर्ड पर दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये टॉपिक ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यूनिट 2 में है आपको चेन एंड क्रॉस स्टॉक, ठीक है ना। चेन एंड क्रॉस स्टॉक, और ये चेन एंड क्रॉस स्टॉक जो है आपके जो टॉपिक बनेंगे वो 16 मार्क्स का बनेंगे। यहाँ पे जो इस टॉपिक को डिज़ाइन करेंगे हम उस चेन एंड क्रॉस स्टॉक के नाम से नहीं डिज़ाइन करेंगे, वो करेंगे लीनियर मेजरमेंट से। ठीक है ना, लीनियर मेजरमेंट से करेंगे और लीनियर मेजरमेंट में ही सारा आपके सिलेबस कवर करा देंगे, ठीक है ना। और ज़्यादा भी थोड़ा पढ़ाई होगी, क्योंकि जितना ज़रूरत है डिप्लोमा में उतना तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो तो प्राइमरी अधिकार है, प्राथमिक हक है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी ये हक है कि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा भी पढ़ेंगे, ये हमारा सेकेंडरी अधिकार है। क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट तो हम बोलना नहीं चाहेंगे, मन में समझ गए किस चीज़ में बिजी होंगे, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताएंगे जो लोग अगर समझ गए हैं कि अभी किस चीज़ में बिजी हैं, ठीक है। एक लीनियर मेजरमेंट एक टॉपिक है। तो लीनियर का मतलब हम लोग को यहाँ पे समझना है स्टेट, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टेट का मतलब समझना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। समझने की कोशिश कीजिए। लीनियर का मतलब हम लोग समझेंगे स्टेट, और स्टेट का कहने का मतलब समझेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहाँ पे मेजरमेंट कहने का मतलब होता है कंपैरिजन करना, और कंपैरिजन कहने का मतलब होता है तुलना। और जो हम लोग कंपैरिजन करेंगे किसी न किसी स्टैंडर्ड चीज़ से, स्टैंडर्ड कहने का मतलब होता है मानक, और मानक का मतलब हम लोग जरा सा भी नहीं समझ पाए। स्टैंडर्ड कहने का मतलब हुआ कि जो चीज़ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो। जो चीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी और तीसरे व्यक्ति भी एक्सेप्ट कर रहा है, जो चीज़ किसी तीसरे व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है उसको पूरा दुनिया एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब वो चीज़ कहीं पे गलती नहीं है, उसको पूरे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, पूरे लोग मान रहे हैं। जैसे में 1 kg का बटखारा के बात करते हैं, एगो ले लो स्टोन के बटखारा, पत्थर के, देहात वाला आदमी है भाई हम लोग, तो हम लोग पत्थर जानते हैं, शायद आप कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो उन लोग के लिए एक लोहा वाला आता था 1 kg, ऐसा रहता था। समझने की कोशिश कीजिए हम लोग को। अब बताइए ये 1 kg हम बोल रहे हैं कि ये 1 kg है, और ऐसे भी हम बोल रहे हैं कि 1 kg है, दिखाई नहीं पड़ रहा। इसको हम बोल रहे हैं ये 1 kg है, और इसे भी हम बोल रहे हैं क्या 1 kg है। अब बताइए दोनों में से किसको बिना डाउट किए हुए मानेगा कि 1 kg है? जाहिर सी बात है कि लोहा वाला में ये आयरन का है, ठीक है ना। ये लोहा वाला बटखारा को सब लोग मानेगा कि 1 किलो है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एकरा में सब के दिक्कत 1 किलो ये भी है, लेकिन सबके भरोसा नहीं है कि 1 किलो हो ही जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये संदिग्ध वाला बात आ जाता है कि 1 किलो होता कि ना होता, है ना। ये वाला रहेगा तो कन्फर्म मानेगा कि 1 किलो हो ही जाएगा। तो इसका मतलब इसको बोलेंगे ये स्टैंडर्ड बटखारा, एकरा सब लोग मान रहा है, लेकिन एकरा कुछ लोग मान रहा है, कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया जनरल बटखारा। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि इसका सब लोग मान रहा है कि 1 किलो होगा, तो हम लोग कंपेरिजन ऐसा चीज़ से करेंगे जिसको सब लोग मान रहा है कि ये चीज़ इतना होता है तो होता है। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग को लीनियर मेजरमेंट में हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे स्टैंडर्ड चीज़ से, और वो स्टैंडर्ड ऐसा चीज़ से कंपैरिजन करेंगे जो क्या चीज़ को कंपैरिजन करता है,
वो डिस्टेंस कंपैरिजन करता है। और डिस्टेंस कंपैरिजन करने के लिए जो स्टैंडर्ड का यूज करेंगे उसको बोलेंगे डिस्टेंस कंपेयर स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट में हम लोग क्या करना है, इस टॉपिक में, सर्वे के इस टॉपिक में हम लोग जो बात करेंगे वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। किसके हेल्प से, विथ द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड। यानी हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे किसके हेल्प से, तो बोलेंगे कि स्टैंडर्ड के हेल्प से, किसी न किसी मानक के हेल्प से, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग हमेशा मेजरमेंट करेंगे किसके हेल्प से, स्टैंडर्ड के हेल्प से, मानक के हेल्प से। स्टैंडर्ड का मतलब आप लोग बड़े ढंग से समझ चुके होंगे कि मानक कहने का मतलब उसको पूरे लोग जानते हैं, पूरे लोग मानने को तैयार हो जाते हैं कि वो 1 kg है तो है, ठीक है ना। समझने की कोशिश आप लोग थोड़ा सा और कीजिए, ठीक है ना। कि एक बात आती है कि जब भी आप सर्वे करने के लिए फील्ड में जाइएगा, जब कभी भी आप सर्वे करने के लिए अगर फील्ड में जाइएगा तो आपकी जो सरफेस का जो नेचर होगी वो कभी स्टेट नहीं मिलेगा। गलती से मिल गई इसका मतलब आपके लिए सर्वे करना बहुत आसान हो जाएगा। बट ऐसा जरा सा भी उम्मीद करके फील्ड में नहीं जाएंगे कि हमारा सर्वे क्या होगा। सर्वे जो वर्क जहाँ करना है वो फील्ड का नेचर स्टेट ही। देखिए मान लेते हैं कि सर्वे करने गए और सर्वे करने के बाद फील्ड एक ऐसा मिल गया, पूरी तरह से फ्लैट मिल गया, ठीक है ना। अब एक आदमी गया, बोला कि सर्वे करने गया, उसको फील्ड ऐसा मिल गया। बोला कि ये दोनों केस तो बहुत रेयर केस में मिलेगा जिनकी किस्मत बहुत बढ़िया हो। हम लोग गए फील्ड में सर्वे करने तो हमारा फील्ड का नेचर ऐसा मिला। अब बताइए, तीनों ही चीज़ को हम लोग को बोलना है कि इसकी मेजरमेंट करना है, लीनियर मेजरमेंट करना है। तो बात आती है लीनियर मेजरमेंट की। तो लीनियर मेजरमेंट की जैसे ही बात आती है तो हमारे दिमाग में कम से कम इतना तो ज़रूर रन करना चाहिए कि लीनियर मेजरमेंट कहने का सेंस हम लोग को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करना है। किस डिस्टेंस को मेजर करना है, तो बोला कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करना है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो यहाँ पे मेजर करना बहुत ही आसान है। कोई ऐसा लाएंगे स्टैंडर्ड बटखारा, है ना, जरा बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड बटखारा से क्या करेंगे, इसको नाप देंगे। क्या करेंगे, नाप देंगे। यहाँ से यहाँ नापे, यहाँ से यहाँ नापे, यहाँ से यहाँ नापे, ठीक है ना। नापने के बाद यहाँ पे नाप लेंगे। स्टैंडर्ड बटखारा क्या होगा वो आप लोग को बताया जाएगा, किस बटखारा से नापेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा माइंड को हम जनरल वे में सोचेंगे, उसके बाद आएंगे टॉपिक, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बोलेंगे कि यहाँ से नापने के लिए सोचेंगे भी तो बोले कि यहाँ से यहाँ नापेंगे, यहाँ से यहाँ नापेंगे और यहाँ से यहाँ नापेंगे। लेकिन बात थोड़ा सा फिर से रिकॉल कीजिए, लीनियर मेजरमेंट करने का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहाँ तक तो अपन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लिया था, लेकिन क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर किए, नहीं। स्ट्रेट है पर हॉरिजॉन्टल नहीं है। कैसा है, तो स्लोपिंग है। क्या है, स्लोपिंग है। इसको बोलेंगे स्लोपिंग। क्या बोलेंगे, स्लोपिंग है। कैसा है, समझने की कोशिश कीजिए कि सर्वे में यहाँ पे इंक्लाइन ना बोल के क्या बोलेंगे, स्लोपिंग बोलेंगे। ये टर्म बहुत कम यूज करना, हम लोग को स्लोपिंग यूज करना। कैसा यूज करना, स्लोपिंग यूज करना, ज़्यादा ही बेहतर होगा, ठीक है। अब बताइए क्या ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या नहीं। लेकिन लीनियर मेजरमेंट में हम लोग को कैसा डिस्टेंस मेजर करना है, तो जवाब आना चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है। तो बड़े आसानी से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस नापने की कोशिश करेंगे। अगर ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मेजर कर लिए तो यही वाला डिस्टेंस आपकी होगी लीनियर मेजरमेंट, यानी यही डिस्टेंस को नापना, ठीक है ना। ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे ना बना करके इसको आपकी ग्राउंड ऐसा दे रखा, ठीक है ना। और इसकी लीनियर मेजरमेंट करना। देखिए मान लेते हैं कि ये लीनियर मेजरमेंट है, ये भी यहाँ से यहाँ तक हमको लीनियर मेजरमेंट करना। तो देखिए इस तरह का सरफेस को हम लोग बउआ टाइप के बोलते थे बचपना में, अनइवन सरफेस, ठीक है ना, अनइवन सरफेस।
और ये जो अनइवन सरफेस है इसी को बोलते हैं हम लोग सर्वे में अंडुलेटेड। क्या बोलेंगे? अंडुलेटेड, ठीक है ना, अंडुलेटेड सरफेस, ठीक है ना। बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिए कि इस टाइप के सरफेस को बोलेंगे अनइवन सरफेस, और इसी को हम लोग इंजीनियर हैं, इंजीनियर के लैंग्वेज में बोलेंगे अंडुलेटेड ग्राउंड या अंडुलेटेड सरफेस, ठीक है ना। समझने की पूरी कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये जो टर्म आती है, यहाँ पे ये जो टर्म आती है, यहाँ से यहाँ तक एक ड्रा कर देंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब बताइए कि जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, समझने की कोशिश पूरा कीजिए, बोर्ड पर पूरा ध्यान रहना चाहिए। हम जानते हैं कि तनिषा ड्रीम 11 टीम 11 खेलते खेलते आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना, वो बात नहीं रहने दीजिए, बोर्ड पर पूरा कंसंट्रेशन हो रखिए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे समझने की कोशिश ये कि यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ये मिला, क्या ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है? तो आप लोग को एक ही शब्द में जवाब आना चाहिए कि नहीं। क्या लीनियर मेजरमेंट, अगर इसको मेजर कर लेंगे तो क्या लीनियर मेजरमेंट हुआ? तो बोलेंगे कि यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट कहने का सेंस सिर्फ और सिर्फ क्या समझेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस समझेंगे। तो हम लोग को हर हाल में जवाब आना चाहिए कि ये लीनियर मेजरमेंट नहीं हुआ। लीनियर मेजरमेंट अगर करना है, लीनियर मेजरमेंट करना है तो हम लोग को जो मापना मेजर करना होगा, ये से ये बी डैश मेजर करना होगा, ना कि ये से बी। इसका मतलब हम लोग को यही वाला डिस्टेंस को मेजर करना है। यहाँ पे ये डिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ पे ये डिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ पे ये डिस्टेंस मेजर करना है। अगर ये तीनों ही डिस्टेंस को आप मेजर करते हो तो आपके लीनियर मेजरमेंट हो रही है। अदरवाइज इतना तो कन्फर्म कर सकते हैं दूसरा चीज़ मेजर करने के बाद कि हम लीनियर मेजर नहीं कर रहे हैं। तो लीनियर मेजरमेंट कहने का मतलब कि आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना होगा, ठीक है। बात आती है कि सर लीनियर मेजरमेंट करेंगे तो प्लेन सर्वे में करेंगे या जियोडेटिक सर्वे में? कॉन्फ्यूज यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग को जो भी सर्वे वर्क करना है हम लोग सब प्लेन मान के ही करेंगे। क्या करेंगे? प्लेन मान के ही करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो आया स्ट्रेट लाइन आया। अगर कर्व मान के करते तो यहाँ पे पूरी स्ट्रेट ना आकर के क्या आती? कुछ कर्व आती। क्या आती? जो कि जियोडेटिक में कंसीडर करते हैं। लेकिन एक बात आप लोग दिमाग हमेशा सेट कर लीजिए कि हम लोग को जो सर्वे करना है वो सर्वे जियोडेटिक ना करके सिर्फ और सिर्फ कैसा सर्वे करें, ये जितने भी कैलकुलेशन होंगे वो सब प्लेन सर्वे से ही होगी। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग के बात क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको करते हैं इरेज। अब हमको यही सब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग के लिए कुछ टर्म है, उस टर्म को हम लोग को डिफाइन करना होगा, ठीक है। अब मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होंगे। लीनियर मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होंगे। सबसे पहले तो लीनियर मेजरमेंट दो टाइप से करेंगे। पहला डायरेक्ट मेजरमेंट, और दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या करते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो छोटे छोटे एरिया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए करते हैं। ऐसा में क्या होता है, इसमें सिंपली क्या करते हैं हम लोग, देखिए डायरेक्ट मेजरमेंट हुआ, मान लिया जाए कि अगर ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो ए और पॉइंट बी के बीच में हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर लिए डायरेक्टली चेन और टेप से या और भी अदर इंस्ट्रूमेंट से, तो हम लोग इसको बोलेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में सिंपल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, चेन हो गया, टेप हो गया, है ना, और भी चल के पैदल कर लिए, ओडोमीटर से कर लिए, ये सब हो गया डायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, एक बहुत विशेष टाइप के इंस्ट्रूमेंट लाते हैं जो क्या करते हैं, वेव पर काम करता है, यानी इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा लाएं, इंस्ट्रूमेंट लाएं और इस इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्ट रूप से मेजर नहीं करेगा। देखिए ये डायरेक्ट मेजरमेंट करने का सेंस यहाँ पे समझने की फिर से कोशिश कीजिए।
कि अगर मान लिया जाए कि चेन और टेप लाएं, तो चेन और टेप डायरेक्ट यहाँ पे रख दिए और चेन और टेप डायरेक्ट मेजरमेंट कर लिया, यहाँ पे रखे तो यहाँ से मेजरमेंट कर लिया। लेकिन ये डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होती है कि विशेष इंस्ट्रूमेंट को लाते हैं और विशेष इंस्ट्रूमेंट से क्या होती है, पहले क्या करते हैं, वहाँ से वेव निकलती है, वेव निकलने के बाद वहाँ पे जाकर के उस पर टकराती है, टकराने के बाद उससे रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर उसके पास वापस आती है और वापस आने के बाद फिर क्या करती है, जो डिस्टेंस होता है वो कैलकुलेट करके बताता है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लिया सपोज किया जाए कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, यहाँ से निकला वेव, ठीक है ना, और बहुत दूर हमको मेजर करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई जिसको जहाँ से हमको डिस्टेंस को मेजर करना है वो चीज़ यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई है चीज़, मान लीजिए टावर है और इसकी डिस्टेंस मेजर करना है। तो यहाँ से निकलेगा वेव और वेव निकलने के बाद यहाँ से टकराएगा और टकराने के बाद पूरा यहाँ से रिसीव करेगा और फिर से ये डिस्टेंस को मेजर करेगा, तब इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट। समझने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट मेजरमेंट में डायरेक्टली कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, और इनडायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, बड़े हाई प्रोफाइल के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं सपोज करो कि ग्राउंड को मेजरमेंट करना है तो सिंपली हम चेन और टेप से कर लेते हैं, ठीक है, या पैदल चल कर भी कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यही एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करते हैं, जैसे में अदर प्लेनेट का हम लोग को स्टडी करना होता है, सर्वे करना होता है, तो अदर प्लेनेट के सर्वे करने के लिए एक विशेष इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, और विशेष इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको नाम है टोटल स्टेशन भी नाम है, और भी बहुत सारे चीज़ ऐसा है जिसको मेजरमेंट कर लेते हैं। तो बहुत सारे चीज़ को हम लोग मेजरमेंट करने के लिए या दूर चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए अदर इंस्ट्रूमेंट और अदर डिवाइस का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट पढ़े हम लोग और डायरेक्ट मेजरमेंट पढ़े। डायरेक्ट में क्या करते हैं, डायरेक्टली कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वन स्टेप में और उसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं। समझने की कोशिश ये कीजिए कि जो डायरेक्ट मेजरमेंट में हम लोग जो पढ़ना है वो बहुत सारे चीज़ पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले कि हमको बड़े आसानी से एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग को मिला है, और ये ए है और एक बी है। ए और बी से हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना है। हम लोग को पता चला कि ए और बी से लीनियर मेजरमेंट करना है, तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि ए और बी से लीनियर मेजरमेंट है, तो उसको मेज़र करेंगे। और मेज़र करने के लिए कोई चाहिए स्टैंडर्ड, मानक, बटखारा चाहिए, नापेला कोई चाहिए, बटखारा चाहिए। अब इस बटखारा को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लाते हैं और लाने के बाद मेजर करते हैं। मान लीजिए पहले में क्या करते थे, पहले की बात करते थे, हमारे दादा लोग क्या करते थे, किसी भी चीज़ को खेत को मेजरमेंट करना होता था तो पहले पैदल चलते थे, जिसको बोलते थे डेग, एक डेग, दो डेग, तीन डेग, जिसको हम लोग बोलते हैं कदम, ठीक है ना। एक कदम, दो कदम, तीन कदम चले और ऐसे मेजर कर लिए और ऐसे भी मेजरिंग हो जाती थी, ठीक है ना। तो पहला जो बात हम लोग कहेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट में कि यहाँ पे हम लोग को ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक मान ले चले, एक कदम चले, फिर दो कदम चले, फिर तीन कदम चले, फिर चौथा कदम चले, चौथा कदम पूरा नहीं हो, चौथा कदम में यहाँ हो गया, यानी बोलेंगे कि 1 2 3 4, यानी पौने 4 कदम चले। कितना चले, पौने 4 कदम, यानी 3, ठीक है ना। यही तो हुआ, पौने 4 कदम चले। अब समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ से हम पैदल चले यहाँ, और यहाँ से पैदल चले यहाँ, और इस सारे काउंट किए तो हम लोग को पता चला कि पौने 4 कदम चले, और इसको हम फाइनली कर लिए मेजरमेंट। तो बोलिए कि ये हम लोग पैदल चल के हम लोग क्या किए, मेजरमेंट किए, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डेग, 2 डेग, 3 डेग से मेजरमेंट किए, तो इसको बोलते हैं बाई पेसिंग। क्या बोलते हैं, बाई पेसिंग, ठीक है ना। ये जो मेजरमेंट हम लोग लीनियरली किए वो पेसिंग से किए, पैदल चल कर किए, कदम से किए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पेसिंग मेथड। तो पेसिंग मेथड में क्या होता है, ये जो मेजरमेंट किए पेसिंग से वो पैदल चले, और पैदल चलने के बाद फाइनली हम लोग क्या बोले कि पौने 4 पेस हुआ। तो इसमें स्टैंडर्ड की बात कहाँ आई सर, तो हाँ, हम लोग ये जानते हैं कि जो हम लोग का कदम होता है, हम लोग का जो डेग होता है,
बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। जो हम लोग का जो पेस होता है जिसको बोलते हैं स्टेप, ठीक है ना, तो हम लोग का जो एक स्टेप होता है वो जनरली 75 सेंटीमीटर से लेकर के 85 सेंटीमीटर तक होता है। जब एक कदम हम लोग चले, एक कदम चले, तो जो हम लोग को जो पेस होता है उसकी जो लेंथ होती है 85 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर से लेकर के 85 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट कोई वैल्यू आपसे पूछे तो आप लोग को बताना है कि 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बट इसी में कोई किसी का डेग बड़ा होता है, किसी का डेग छोटा होता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि 80 सेंटीमीटर का एक पेस मानते हैं। तो बताइए तो यहाँ पे कितना पेस, कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस चला, तो हम लोग मेजर कर लेंगे। तो इस तरह का सर्वे को बोलेंगे रफ सर्वे। क्या बोलेंगे? रफ सर्वे। क्या बोलेंगे? रफ मेजरमेंट। रफ मेजरमेंट की बोले कि इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत फास्ट होता है, इट इज़ वेरी फास्ट, ठीक है ना, और बहुत जल्दी होने के कारण इस सर्वे को हम लोग प्रीफर करते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज ऑफ दिस सर्वे, इस सर्वे का डिसएडवांटेज यही होगा कि ये होगा लेस एक्यूरेट, ये जो वैल्यू देगा वो लेस एक्यूरेट, यानी इसमें एरर जो होगा सबसे ज़्यादा एरर इंट्रोड्यूस होगा, है ना, लार्ज अमाउंट में एरर इंट्रोड्यूस होगा। इसीलिए इसको हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क के लिए नहीं करते हैं। फाइनली ये मेथड अब हो गई है ख़त्म। अब कोई भी नहीं सोचता है कि डेग से नापेंगे और बोल देंगे कि इतना इतना है, ठीक है ना। अब हम लोग ये बात को भूल जाएंगे। तो बाई पासिंग नहीं समझ जाइएगा, है ना। बाई पेसिंग हो गया फिनिश। बात बाई पेसिंग में मेन क्या थी कि पेसिंग में क्या करते थे, स्टेप से कदम चलते थे, डेग से नापते थे, नापने के बाद हम लोग बताते थे कि फाइनली इतना डिस्टेंस हुआ। बात आई नोट पॉइंट में एक कि एक पेस का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो बोले कि वन स्टेप का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? रेंज की बात किया है तो 75 से 85 सेंटीमीटर की रेंज होती है इसकी एक कदम की लेंथ, ठीक है ना। बात आती है ये फिनिश की, तो फिनिश हो गई, ठीक है। अब जो दूसरा बात आती है एक आता है पेसोमीटर, ठीक है ना। पहला था पेसिंग और दूसरा आएगा पेसोमीटर। पेसोमीटर के बाद समझने की कोशिश कीजिए। पेसोमीटर एक वॉच के जैसा कोई एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। वॉच मैंने समझते हैं आप लोग, हाँ? वॉच में सर्वे, वॉच मैंने घड़ी होता है, सर्वे में वॉच में वॉच ही होता है, दूसरा चीज़ नहीं है। सबके साथ सर्वे में दूसरा चीज़ हो रहा है, घड़ी के भी दूसरा चीज़ कुछ होगा, ये सब बात नहीं बोलना, ठीक है ना। वॉच कहने का मतलब वॉच घड़ी जैसा ही होता है, ठीक है ना। पेसोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो घड़ी जैसा है, क्या है, घड़ी जैसा रहता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि इस तरह का कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है। ये क्या करता है कि ये जो होता है कि नंबर, ये कुछ नहीं करता है। जैसे क्या करता था कि हम लोग पैदल ऐसे चल रहे हैं, डेग नाप रहे हैं, और नापते नापते क्या हो गए, भूल गए, क्या किए, भूल गए कि कितना डेग चले थे, क्या हो गया, तो फिर थोड़ा एरर आएगा। माइंड तो उतना काम नहीं प्रॉपर करता होगा, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, पेसोमीटर में क्या हुआ, जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ा तो डेग नापे वाला एक इंस्ट्रूमेंट लाया। क्या नापे वाला इंस्ट्रूमेंट, डेग नापे वाला, और जितना बार तुम पैदल चलेगा उतना बार नाप लेगा, ठीक है ना। इसको जनरली पैकेट में भी रखते थे और पैर में भी रखते थे। तो क्या करते थे कि जब सर्वेयर क्या करता था, जो नापने के लिए जाता था, वो पैर के एक पैर में एक लेग में रख लेता था, और जब भी आगे चलता था तो दबता था। हम लोग एक बात बहुत पहले बचपन में याद आया होगा आप लोग को कि बच्चा लोग को एक स्लीपर आता था, उस स्लीपर में एक आवाज़ करने वाला पुईमा स्लीपर आता था।
जब चलता था तब पुइंग करता था, जब चलता था तब पुइंग करता था। बड़ा आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। वही है क्या है, पेसोमीटर समझिए। और सिर्फ वो आवाज़ करता था। पेसोमीटर का एडवांटेज क्या है, आवाज़ के साथ साथ क्या करता था, वो काउंट करता था कि कितना डेग चले। और हम लोग एक डेग का लेंथ पता है तो हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मतलब डेग में, तो हम लोग को पूरा डिस्टेंस मेजर हो जाएगा। तो बड़ा आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि वही पुई पुईवा चीज़, ठीक है ना, वही बचपन की यादें यहाँ पे सर्वे करा रही है हमको। तो पेसोमीटर कुछ नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। वो क्या करता है, नंबर ऑफ पेस को काउंट करता है। इट नंबर ऑफ स्टेप को काउंट करता, ठीक है ना। कुछ नहीं करता, ये पैर में नीचे लगा लिए घड़ी जैसा रहा था, जब पुई पुई करेगा, चाहे आवाज़ नहीं भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी मतलब पेसोमीटर में आवाज़ वाला इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है कि नहीं। लेकिन पेसोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, नंबर ऑफ स्टेप को काउंट करता है। क्या करता है, नंबर ऑफ स्टेप को काउंट करता है। और फाइनली अगर पता चल गया कि नंबर, मान लिया जाए कि जैसे ही काउंट किए यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस को, तो पता चला कि यहाँ से काउंट करने के बाद आया 30 स्टेप, 30 डेग हुआ। तो बताइए एक डेग कितना का होता है, 80 सेंटीमीटर का। इसका मतलब 30 गुने 80 यानी सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया 38 यानी 2400 सेंटीमीटर आप लोग चले। इसका मतलब 2.4 मीटर हम लोग डिस्टेंस कवर किए। तो ये बात आती है कि हम लोग पैदल चल चल कर भी हम लोग सर्वे कर ले रहे हैं। अब हम लोग को इसमें इसका मेन एडवांटेज क्या था कि जो पहले का डिसएडवांटेज था कि हम लोग भूल जाते थे पैदल चल चल कर गिनने में। अब वो भूलने की चांस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अब भूलने का चांस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोर है, सेव है कि कितना हम लोग कदम चले। देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आया वैसे वैसे सर्वे का भी एडवांस टेक्निक आते चला गया। समझने की बात कीजिए कि पहले पैदल चलते थे तो भूल जाते थे, अब हम लोग पैदल चलने के बाद भी नहीं भूलेंगे। किसके हेल्प से? तो बाई विद द हेल्प ऑफ पेसोमीटर। टेक्नोलॉजी और एडवांस हुआ, टेक्नोलॉजी और एडवांस हुआ तो आया एक इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट आया पेडोमीटर। अगला जो इंस्ट्रूमेंट आया पेडोमीटर। पेडोमीटर क्या करता है? पेडोमीटर कुछ नहीं है, ये एडवांस फॉर्म ऑफ क्या है, पेसोमीटर है, ठीक है ना। एडवांस फॉर्म ऑफ ठीक है ना, ये क्या है, एडवांस फॉर्म ऑफ पेसोमीटर है। पेसोमीटर का ही एडवांस फॉर्म है। देखो पेसोमीटर में क्या कर रहा था कि नंबर ऑफ पेस को काउंट कर रहा था और हम लोग कैलकुलेशन करके डिस्टेंस पता कर रहे थे। बात फिर आती है डिस्टेंस की, तो कैसा डिस्टेंस? तो लीनियर डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस? लीनियर डिस्टेंस। बात आती है लीनियर डिस्टेंस, तो कैसा डिस्टेंस? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हमेशा हर हाल में फाइनली वहीं पे जाकर रुकना है, कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे। बाद वाली सर्वे करेंगे वो क्या डिस्टेंस कवर करेंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतना तो कंफर्म कर सकते हैं कि अभी हम लोग को बात करना है सिर्फ और सिर्फ कैसा डिस्टेंस की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की। समझने की कोशिश कीजिएगा। इट इज़ द एडवांस फॉर्म ऑफ पेसोमीटर। ये एडवांस फॉर्म है, क्या करता है, ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता है डिस्टेंस की। मान लिया जाए कि यही है, इसमें क्या करता है, इसमें कुछ रीडिंग रहते हैं और रीडिंग के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि इसकी डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस हेल्प ऑफ पेडोमीटर दिखाई पड़ रहा है नहीं? डायरेक्टली कैलकुलेट
इसमें क्या करता है, डायरेक्टली डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है ना। कह रहा है कि विथ द हेल्प ऑफ पेसोमीटर इज डायरेक्टली कैलकुलेट डिस्टेंस, ठीक है ना। इसको हम लोग डायरेक्टली डिस्टेंस कैलकुलेट कर देते हैं। उसके बाद आता है ओडोमीटर की, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिए, एक होता है ओडोमीटर और एक होता है स्पीडोमीटर, ठीक है ना। ओडोमीटर कुछ नहीं है, बस जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा वैसे वैसे हम लोग क्या किए, आगे बढ़ते चले गए। देखिए ओडोमीटर क्या होता है कि ये भी एक डिस्टेंस मेजर करता है। क्या करता है, ये भी डिस्टेंस मेजरमेंट करता है। डिस्टेंस मेजरमेंट करता है तो क्या करता है, इसमें क्या करता है, ओडोमीटर क्या करता है, इट काउंट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ओडोमीटर क्या करता है, ये जो काउंट करता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की काउंट करता है, ठीक है ना। तो इट काउंट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है ना। अब बताओ कि सपोज करो कि ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा है, अब यहाँ पे एक कोई चीज़ ऐसा लुढ़क रहा है, ठीक है ना, लुढ़क रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन काउंट करता है। क्या करता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन काउंट करता है। और हम लोग ये जानेंगे कि एक रिवोल्यूशन कितना कवर करता है। एक रिवोल्यूशन करेगा 2πr और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से गुना कर देंगे तो ये हमारा ओडोमीटर से आ जाएगा डिस्टेंस। तो ओडोमीटर जो काम करता है, काउंट करता है, क्या चीज़ काउंट करता है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से, ठीक है ना। तो बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए कि ओडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लीनियर मेजरमेंट करता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन काउंट करता है। क्या करता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। देखिए सपोज करो कि अगर कोई चीज़ को यहाँ पे हमको मेजर करना है, सपोज करो इस टाइप के ग्राउंड को मेजर करना है और यहाँ से ओडोमीटर लगाएं तो ओडोमीटर चल रहा है, ओडोमीटर चल रहा है, ओडोमीटर चल रहा है, ओडोमीटर चल रहा है, बड़ा आसानी से चल रहा है, घूम रहा है ओडोमीटर, गोल है सब, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिवोल्यूशन लिया। कितना रिवोल्यूशन, 9 रिवोल्यूशन, ठीक है ना। ऊपर दिखे ना, ये फिगर नहीं दिखा पड़ रहा, सॉरी फिगर यहाँ पे नहीं दिखा पड़ रहा, ठीक है ना। ऐसा ग्राउंड है और यहाँ पे हमको इस टाइप के काउंट कर रहा, ठीक है ना। अब बताइए इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो बताइए कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना हुआ, तो बोले कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो गया 9। कितना हो गया, 9 हो गया। बोलिए कि मान लेते हैं कि एक द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन रिवोल्यूशन, तो बोलेंगे 2πr, यही तो बोलेंगे कि 2πr। अब बात कीजिए कि अगर एक रिवोल्यूशन में इतना है तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 9 है, तो टोटल डिस्टेंस तो वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2πr इंटू 9। इसका मतलब हम अगर इसको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की गलती से मान लेते हैं n, तो इसकी जनरल फार्मूला हो जाएगी क्या, 2πr इंटू n। बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ओडोमीटर का जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को काउंट करता है और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन काउंट करने के बाद बता देगा कि इतना रिवोल्यूशन हुआ। और उस पहिया जो व्हील है वो व्हील का हम लोग पूरा सरकमफ्रेंस जानते हैं, कितना एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर करेगा वो भी पता है। तो यहाँ से ओडोमीटर से भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। उसके बाद आता है स्पीडोमीटर। द डिफरेंस बिटवीन ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक आता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो होता है वो ओडोमीटर के ही प्रिंसिपल पर काम करता है। इट वर्क्स
ये जो काम करता है ओडोमीटर के ही प्रिंसिपल पर काम करता है। क्या होता है स्पीडोमीटर में? स्पीडोमीटर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन काउंट कर ले रहता है और उसको टाइम से डिवाइड दे देता है। क्या करता है? टाइम से डिवाइड देकर क्या पता कर लेता है? स्पीड पता करता है। क्या करता है? यहाँ से टोटल डिस्टेंस पता रहता है ओडोमीटर से और यहाँ से क्या करता है? स्पीड कैलकुलेट करता है। क्या करता है? स्पीड। बट ये तो आप लोग को यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस है, स्पीडोमीटर के बारे में यहाँ पे हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग को जानना था मेजरमेंट करना है डिस्टेंस की। कैसा डिस्टेंस की? तो बोला कि लीनियर मेजरमेंट करने की डिस्टेंस की। तो समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे फाइनली बात आया कि ओडोमीटर जो क्या काउंट करता है तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन काउंट करता है और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से हम लोग क्या कर लेंगे? डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। फाइनल बात यहाँ से ये आई, थोड़ा सा इरेज करने के बाद जो फाइनली जो बात आई वो सारे चीज़ को एक फ्लो में देख लेते हैं। समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप लोग को सबसे पहला मिला पेसिंग। पेसिंग में जो हम लोग काउंट क्या करते हैं? पेसिंग से हम लोग काउंट क्या करते हैं? पेस से करते हैं। पेस यानी स्टेप, और एक स्टेप और यहाँ पे द लेंथ ऑफ या डिस्टेंस ऑफ वन स्टेप, वन स्टैंडर्ड स्टेप इज 80 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होता है? 80 सेंटीमीटर। दूसरा हम लोग ज्ञान की बात ये सीखें, 500 मीटर। 500 मीटर में क्या काउंट किया? बड़ा आसानी से क्या किया? एक इंस्ट्रूमेंट था, एक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या काउंट करता है? इट काउंट नंबर ऑफ